दोस्तों ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम क्विकली शौर्य सिंह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने आंसर की एक्सपेक्टेशन की है। और मैं वीडियो इसलिए बना के आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऑन पैसिव से रिलेटेड चीज़ें कैसे चल रही है, क्या चल रही है, या फिर मैं क्यों ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, कितना झूठ है कितना सच है, वो आपको समझने में ईजी रहेगा। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो पहले क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। और शौर्य सिंह को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि उसके जितने भी उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो फाउंडर्स को कंसर्न करते हुए पूछे हैं, वो चापलूसी करते हुए ऑन पैसिव का नहीं पूछे हैं। तो भले ही मुझे थोड़ा सा नेगेटिव बोला, कुछ भी तरीके से बोला हो, लेकिन मैं कहीं भी बुरा नहीं माना क्योंकि सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो उसका मोटिव है अगर वो सच है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन शौर्य सिंह का यही है कि ऑनेस्ट क्रिटिक ये अचानक गायब हो जाता है, फिर अचानक आ जाता है, फिर जब ओकनेक्ट जब लॉन्च हुआ था उस समय कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं बताया, क्यों हेल्प नहीं किया फाउंडर्स को लेके। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए उस समय 2-3 महीने तो आई थिंक जून जुलाई के बाद तो मैं वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि कुछ मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और मेरे पास एकदम टाइम नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ओ कनेक्ट लॉन्च हो गया, मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल के जो क्या ऐश के वीडियोस को मैंने पूरा पढ़ा, 1-1.5 घंटा मैंने देखा और क्विकली मैंने 2 सितंबर को एकदम टाइम नहीं था लेकिन मैंने 3 मिनट निकाल के आपको एक वीडियो बस इतना डाल दिया कि माई गारंटी ओ कनेक्ट लॉन्च्ड ऑनेस्ट क्रिटिक्स गारंटी। और उसमें मैंने, ताकि आप लोग कोई जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ना लो, इसलिए मैंने क्लियरली बता दिया उसमें कि 0 टीम फाउंडर्स वालों को पैकेज खरीदने के बाद अगले 1 साल तक आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट तक वापस नहीं आएगा। आप गोली मारो कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, कमाई होने वाली, ये बात तो दूर की बात है। मैंने यही बोला था कि MLM के थ्रू आप कमा सकते हो कि कमीशन 4 लोगों को जोड़ दिया आपके पैसे आ गए, वैसे नहीं। 0 टीम वालों को कोई पैसा 1 साल तक नहीं आएगा। ये 2 सितंबर को मैंने क्लियरली बता दिया था, मेरे पास टाइम नहीं था, उस वजह से मैंने क्विकली ये वीडियो डाला। ठीक है, फिर मैंने बोला कि शाम तक डालूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाना भी जरूरी है ना, क्यों मैंने ऐसा बोला। मैंने ये भी बोला था कि मैं कभी गारंटी देता नहीं, गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐश के जिस तरह से वीडियोस उसने डाले हैं, जिस तरह से चीज़ें बोली है, तो उनके भावनाओं को मैं समझ जाता हूँ बहुत जल्दी, इसलिए। फिर मैंने को एकदम 4-5 दिन टाइम एकदम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैंने 7 सितंबर को क्लियरली क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया कि क्या पैकेज खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने क्लियरली बोल दिया कि अगर फाउंडर्स को ये लगता है कि ऑन पैसिव या ऐश या धिल्लन जी ट्रैफिक ला के आप लोगों को कमा के देंगे तो प्लीज़ भूल जाइए, उस उम्मीद में आप ज्वाइन मत कीजिए, उस उम्मीद में आप पैकेज मत खरीदिए, क्योंकि एक ही तरीका है उस समय कमाने का, वो है MLM के थ्रू, यानी अगर आप लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है, वो वीडियोस देखने के बाद ये बात कही थी। चलिए अब ये सितंबर की तो सितंबर है, फिर मैंने स्पेशली अगस्त के आसपास भी मैंने आपको ये बात बताया था कि उस समय भी बीच बीच में आता हूँ ना, एक्चुअली जब मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ जानने की ज़रूरत है तब मैं आके आपको वीडियो बना के देता हूँ। मैंने स्पेशली आप लोगों को 26 अगस्त को ही मैंने बता दिया था कि 3 इंपॉर्टेंट कारण, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस क्यों 0 टीम वालों को पैकेज नहीं खरीदना चाहिए। आपको अगर 2020, 2021, 2022 वाले को याद होगा कि मैं कभी भी इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोलता था ये मत करो वो मत करो। मैं हमेशा आप लोगों को एक लॉजिक तरीके से समझाने की कोशिश करता और बोलता था कि आपकी मर्जी, आपको करना ही नहीं करना। लेकिन मैंने स्पेशली फिर से शुरू कर दिया था जब मुझे पता चल गया कि कैसा है क्या नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बोलता था कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मत खरीदो, गारंटी, ऐसे शब्द मैं पहले इस्तेमाल नहीं करता था। तो बस यही आपका आंसर है। ऐसा नहीं है कि मैंने सितंबर में आके कुछ नहीं किया, सितंबर पे आके स्पेशली मैंने गारंटी वर्ड यूज़ किया। और आप उस सितंबर के मंथ के आज का मंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5-6-7 महीने बीत चुके हैं, तो आप जो मैंने बात बोला था नहीं बोला था, आप वो समझ सकते हो कि वो सही हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका जो क्वेश्चन 2 है वो ये है कि अगर आपको फाउंडर से इतना ही प्यार है, अगर उनके बारे में इतना ही सोचते हो, तो फिर अचानक ये उस समय क्यों नहीं वीडियो बनाया और अभी वापस आके वीडियो बना रहे हो, तो अभी क्या फ़ायदा हुआ। अभी तो ऑलरेडी सब मरने के कगार पे, जब मरने के कगार पे है उस पे आके आप ये बोल रहे हो कि ये मत करो वो मत करो, ऐसे तो उनको और झटका लग जाएगा, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका हार्ट अटैक होने जा रहा है, उनका BP बढ़ जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें उन्हें आपने बोला कि तो अभी आपका वीडियो बनाने का क्या मतलब है, आप क्या फ़ायदा है आपके वीडियोज़ बनाने का। आप जो बना रहे हो, अभी जो समझा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों ने खरीद चुके हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको देना चाहूँगा शौर्य, वो ये है कि मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ ना, पहली बात मैं हमेशा प्रॉपर लॉजिक, कैलकुलेशन, सोल्यूशन जहाँ पॉसिबल होता है कैलकुलेशन कर करके मैं देता हूँ। मेरा वीडियो सिर्फ रिव्यूज़ नहीं होता। आप जो कह रहे हो कि मैं सिर्फ रिव्यू दे के जो जाता हूँ, तो रिव्यू से क्या फ़ायदा है। मैं 2021, 2022 में मैं रिव्यूज़ करता था, रिकैप करता था, प्लस सोल्यूशन कंक्लूजन देता था। ठीक है, लेकिन अब स्पेशली मैंने 22, 23 से मैंने यही किया है कि मैं आपको सीधा आके चीज़ें बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है, वो भी एडवांस में। ऐसा नहीं है कि कुछ ये होने वाला है वो होने वाला है।
बल्कि मेरे वीडियोस को अगर आपको एडवांस में, बल्कि उल्टा है, आप जो बोल रहे हो कि मेरे वीडियोस की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है या मर सकते हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें बोल रहे हो, बल्कि उल्टा हुआ है। क्योंकि मेरे पास पहले 2022 में बहुत सारे, मेरे पास उस समय मैंने अपना मोबाइल डिस्क्लोज़ किया था, मोबाइल नंबर, तो उसमें मुझे याद है कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि अरे आपने सही कर दिया, आपने मुझे सही टाइम पर बता दिया, आप मैंने नौकरी ज्वाइन कर लिया। 2021 की बात है, 2022 स्टार्टिंग की बात है, उन्होंने वापस नौकरी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने झटका लगने से बचाया। अगर कोई चीज़ मैं एडवांस में बताता हूँ तो इसमें जोर का झटका धीरे से लगता है। आप चीज़ों को समझो, मतलब आप ये मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अब देखिए, अब जो भी आपको ना एक ह्यूमन, मैं क्या करता हूँ ना, मैं सिर्फ समझाने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लॉजिकल तरीके से सिर्फ बोलने में ही बिलीव नहीं करता हूँ। आपको थोड़ा सा ना ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि ह्यूमन क्या है। जो इस तरह की जो अर्निंग वाली, जब पैसे की बात आ जाती है ना, जब कमाई की बात आ जाती है, वो भी पैसिव तरीके से, करोड़ों में, लाखों में, जब इस तरह की बातें आ जाती हैं ना, तो ये जो बातें हैं और जो गैम्बलिंग की बातें हैं वो सिमिलर हो जाती है। तो क्या होता है, ऐसे चीज़ों में लोग खोने को रेडी रहते हैं, रिस्क लेने को रेडी रहते हैं। यानी वो समय को खो देंगे, आपके क्या बोलते हैं, पैसे को खो देंगे, बहुत सारी चीज़ें खो देंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं खोते। क्या नहीं खोते पता है आपको? होप, उम्मीद। तो इस चीज़ के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। इसलिए उनको उम्मीद को कितना भी आप नहीं तोड़ पाओगे। उम्मीद तो ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपका लगा रहेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनको झटका ना लगे। हाँ, अगर मैंने चीज़ें बता दी कि लाल बत्ती है, लाल बत्ती को क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो रिस्क ले रहा है, उसको कुछ जल्दी है, तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर हो ना। अगर वो रिस्क लेके आगे बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया, जानबूझ के किया, लेकिन वो सक्सेस हो गया, तो भाई उसकी किस्मत है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए क्या है कि सॉल्यूशन सिर्फ इसका ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आप उसको वो 1 करोड़ कमाना चाहता है तो ऐश ने सपना दिखाया हुआ 1 करोड़ देने का, अब मैं इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैं उसको 1 करोड़ नहीं कमा के दे रहा हूँ, है ना। मैं उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये तो नहीं दे सकता लेकिन ऐश झूठ बोल रहा है, ये लो मैं आपको 1 करोड़ कमा के दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं, ऐश अभी 1 करोड़ आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये कारण है ना। तो ये सब जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ही दे देता हूँ। ये देखिए, ये है मैं पूरा डेट के साथ बताता हूँ। ये आपका 2022 की बात है ना, बीत गए 2 साल। उस समय 6 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल 2022 की बात है। उस समय बोनस पूरे साल बोनस चल रहा था, आप लोगों को बोनस दिया जा रहा था, ठीक है, बोनस दिया जा रहा था। फिर मैंने वीडियो बनाता था, क्या अप्रैल में बोनस मिलेगा, क्योंकि मार्च में मिलेगा, फरवरी में मिलेगा, ऐसे करते आ रहे थे। और उसके बाद और एक देखिए, ये आपका 12 अप्रैल की बात है। 12 अप्रैल को हमारे नीरज डालवी जी ने कहा था कि उनका ये कहना था कि ऐश ये कह रहे हैं कि वेबिनार में ये कहा है कि फाउंडर जाके सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, यानी 2022 की बात है, सेकेंड क्वार्टर में ही जाके आप अपने बैंक में जाके लाइन लगा सकते हो, ताकि आपको आपका बोनस वहाँ पे मिल जाएगा, आपको पैसे वहाँ दिख जाएंगे। ये कब की बात है? अप्रैल की बात है। उसके बाद मैंने उस समय क्या किया था मालूम है? मैंने सिंपली आपको बस ये जो कैलकुलेशन करके मैंने जाके रिव्यूज़ नहीं दिया था मैंने। आप जो बोल रहे हो कि मैं रिव्यूज़ सिर्फ देते रहता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, नहीं, मेरे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखो प्लीज़। तो इन वीडियोस को आप देखो, इसमें मैंने पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन लाके बताया था कि क्यों बोनस नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता का बात नहीं है, ऐश दे ही नहीं सकता, ऐश के पास वो पैसे ही नहीं हो पाएंगे भैया कि 14 लाख छोड़ो, 8 लाख 9 लाख लोगों को दे ही नहीं सकता। ये पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन देखिए। ये कब की बात है? 2022 6 अप्रैल। मिला 24 हो गया ना, 2024 मिला आज तक आपको बोनस? क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं, बोनस का रीज़न भी दे दो कि टेक्नोलॉजी बैकएंड पे काम चल रहा है, कि ऑन पैसिव तो अभी बच्चा है, अभी तो बड़ा होगा, प्रेग्नेंट होगा, बच्चा देगा, तब जाके बोनस होगा। बोलो ये सब बातें कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। बोनस में भी यही कहानी है क्या? नहीं है ना। लेकिन मैंने आपको रीज़न दिए। कब दिया था? 2022 में दिया था, अभी आके नहीं दिया था आपको। तो समझिए इन चीज़ों को। तो इससे क्या हुआ? इससे आपका फ़ायदा हुआ, आपको झटका नहीं, जोर का झटका धीरे से लगा। अब आप सोच के देखो, जो बेचारा जैसे कॉपी ट्यूबर्स या फिर जितने लीडर्स है, या फिर ऐश का ही मान लो, उनके कहने पे अगर वो बैंक में लाइन लगने के लिए तैयार होते तो बैंक में जाके झटका लगता ना उनको, वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता, गिर जाता, मर जाता। लेकिन जिन्होंने मेरा वीडियोस देख लिया वो थोड़ा सा शक में रहेगा, अरे नहीं ऑनेस्ट क्रिटिक ने बोला है, क्या पॉसिबल है क्या? वो थोड़ा डाइसी सिचुएशन में चला जाएगा। तब उसका जोर का झटका धीरे से लगेगा। झटका तब भी लगेगा, लेकिन झटका इसलिए नहीं लगेगा, हार्ट अटैक इसलिए नहीं आएगा। वो सोचेगा अरे यार ये तो सुना ही हुआ था, अरे यार ऑनेस्ट क्रिटिक ने बोला था, साला ठीक बोला उस बंदे ने भी, है ना। तो ये झटका धीरे से लगेगा। लेकिन जब कुछ पता ही नहीं है, एक्सीडेंट झटके से लगता है।
एक्सीडेंट झटके से लगता है कि अरे ये मैं लाइन पे खड़ा हूँ, बोनस बोनस बोनस, अचानक सर पे चढ़ गया, बोनस तो है ही नहीं आज। बैंक में लाइन में तो बैंक वालों ने भगा दिया मुझे वहाँ से। तो उसमें हार्ट, सॉरी समझो, उन चीज़ों पे हार्ट अटैक आता है। मैं आपको अगर पहले से आगाह कर रहा हूँ, 2022 में आगाह कर दिया बोनस नहीं मिल सकता, जिन्होंने मुझे सुना समझा वो समझ गया, बच गए हार्ट अटैक से। अब उल्टा बोल रहे हो, मैं हार्ट अटैक दे नहीं रहा हूँ, डिप्रेशन में भेज नहीं रहा हूँ, उनको डिप्रेशन और इन हार्ट अटैक से बचा रहा हूँ ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। अब आप ये पूछो कि मैं वापस क्यों आ गया, फिर दोबारा वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम कब वीडियो बनाया, तब मैंने बनाया कि वो कनेक्ट लॉन्च हो गया, प्लीज़ किन किन कारणों से किनको खरीदना चाहिए किनको नहीं खरीदना चाहिए वो बताने आ गया। अभी मैं वापस क्यों आया मालूम है, जब मुझे पता चला कि ये एफिलेट वाला आपका जो नया नौटंकी लेके आ गए ये लोग, एफिलेट के जितने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया ना कि एफिलेट में क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को ये समझा रहे हैं, ये वीडियो मैंने कब बनाया, 28 जनवरी को बनाया। क्या बनाया, जब आप लोगों को 29 या 31 जनवरी से आप लोगों को पैसा मिलने वाला था दोस्त, आप लोगों को पैसा मिलने वाला था। लेकिन मैंने 28 जनवरी को आके क्या समझाया, जब आपके एफिलिएट उसमें लिखा हुआ है कि जब तक आप लोगों का केवाईसी नहीं हो जाता, लीगल एज डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाता, तब तक पैसा नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कि भाई 31 जनवरी से कैसे आपको पैसा मिल सकता है ना, कैसे मिल सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं है। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो आपको जोर का झटका धीरे से लगा ना, जिन्होंने मेरा वीडियो सुना वो समझ गया, अरे ये तो सही बात है, ये तो बोल रहा है, तो कारण समझ में आया। अब जो बेचारा कुछ पता ही नहीं है, मान लो मुझे भी नहीं सुन रहा, आपको भी सुन रहा, आपको भी सुन रहा, आप भी तो कहीं ना कहीं उम्मीद देते ही रहते हो, तो आपको भी अगर सुनने में आपको सुन के भी अगर वो बैठा हुआ है कि 31 जनवरी से पैसे आएंगे, दुनिया भर का उधार ले लिया मान लो उसने कि आप तो 31 से पैसा आने ही वाले, जिसका कमीशन जिनको मिलना था, तो वो भी बेचारा फंस गया ना। लेकिन जिसने मेरा वीडियो देख लिया वो बच गया हार्ट। और फिर मैंने 3 फरवरी को आपको क्या बताया आके, कि जो ये 100 वेरिफिकेशन की बातें चल रही है, 100 लोगों का होगा, मंडे से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलना शुरू होगा। तब मैंने सिंपली आप लोगों को आपको हार्ट अटैक से बचाया, फाउंडर्स को झटका लगने से बचाया, उनका बीपी बढ़ने से बचाया। क्या बोल के, दोस्तों पॉसिबल नहीं है क्योंकि मंडे से तो केवाईसी शुरू होगा। अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अभी 3 तारीख के बाद 19 तारीख हो गया ना, क्या चल रहा है। तो आपको बचाया है ना मैंने हार्ट अटैक से। तो आप ये जानने की, तो आप ये पूछ रहे हो कि सूरज के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, सूरज को कॉपी ट्यूबर्स में क्यों नहीं गिनते हो। और कुछ कॉपी ट्यूबर्स तो सच में क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनके अगेंस्ट क्यों हो, क्या आप उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलता है, क्या उसके वजह से आपको नफ़रत है। नफ़रत इन द सेंस कि शायद जलन है, ऐसा फील आपको आता होगा। तो क्या ये कारण है, तो उसका आंसर मैं आपको दे दूँ। देखो, सूरज का नाम नहीं लेना कोई इंटेंशनली नहीं है। मुझे इतना याद है कि 2021 में मैंने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया था, कुछ वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं कितने वीडियोस देखूंगा ना, अब मेरे सबके जानकारी नहीं, अभी बहुत सारे कॉपी ट्यूबर्स और भी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये आपके यूट्यूब में ऊपर मैं डाल देता हूँ क्या बोलते हैं, ऑन पैसिव। जैसे ऑन पैसिव डालता हूँ तो जिनके जो नाम आते हैं उनकी वीडियोज़ थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ, तो उन्हीं के नाम पर मैं ज़्यादातर बनाता हूँ। ये लोग दुनिया दिन भर इतने वीडियोज़ बनाते थे, यूट्यूब भी बेचारे इन्हीं का रिकमेंड करते रहता है ना। तो वही कारण है, ऐसा कोई सूरज को लेके मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। और मैंने उसके कुछ वीडियोस ज़्यादातर आप देखे भी नहीं, 2021 के आसपास ही देखा था मैंने, शायद बीच में देखा हो, मुझे एग्जैक्टली वैसा याद नहीं है। लेकिन अब किस यूट्यूबर की बात कर रहे हो जिसके बारे में आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो क्वेश्चन भी पूछता है और फाउंडर्स को अच्छे बातें भी बताते हैं, क्या मैं उनसे इसलिए नफरत करता हूँ कि उनके व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो आई एम नॉट श्योर किसके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि मैं व्यूज़ के पीछे नहीं बढ़ता। मैं जो कॉपी ट्यूबर्स हैं उनको व्यूज़ के बेस पर उनको जज नहीं करता, क्योंकि व्यूज़, देखो व्यूज़ है कि आप रेगुलर रहो तो आपके व्यूज़ बढ़ते रहेंगे। अगर मैं रेगुलर रहूँगा तो मेरे व्यूज़ इन सब के बराबर रहेंगे, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे पास क्या है कि आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो कम आता है। अब जब मैं आता हूँ वीडियोस बनाता हूँ, एक हफ्ता रहता हूँ, 1,000 सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं। तो उस हिसाब से सोचो कि अगर मैं रेगुलर करता रहूँगा तो इन सब के बराबर व्यूज़ इनसे ज़्यादा आ जाएंगे। क्यों, उसके कारण ये है कि मैं रिटेन कर सकता हूँ ना। आप सोच के देखो कि अगर मान लो जावेर है, जावेर के पास 90,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो 90,000 सब्सक्राइबर में से 15,000 ही देख रहे, क्यों, बाकी के 75,000 कहाँ चले गए। क्या 75,000 उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम अलग चीज़ है। मैं व्यूज़ पे चलन नहीं करता, या व्यूज़ के पीछे ये नहीं बोल रहा कि उसका व्यूज़ ऐसे जलन आ गया। मुझे पता है कैसे कमा सकते हैं यूट्यूब में भी, मैं नहीं कमा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरा पर्पस नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 ये है कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। आपको क्या लगता है कि मुझे तो नहीं, आपको ये फील होता है कि चेहरा छिपाना सही नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ अगर सही कर रहे हो तो चेहरा छिपाने की ज़रूरत क्या है।
इसका ये मतलब है कि आप कोई दूसरे कंपनी में काम करते हो या फिर दूसरा काम कर रहे हो, उनके खिलाफ आप करप्शन कर रहे हो, उनके खिलाफ आप गलत हो रहे हो, क्योंकि चीज़ें मतलब मैच अप नहीं कर रही है। देखो इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है। क्या आपको पसंद आएगा, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, क्या आपको पसंद आएगा कि आपका जो ऐश मुफर्रा है आपको जब पता लगेगा कि वो किसी दूसरे कंपनी से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, किसी दूसरे कंपनी को लेके कहीं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है? पसंद नहीं आएगा ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 4-5 हज़ार करोड़ आ गए, ऐश मुफर्रा जैसा धनी हो गया हूँ, वो बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे भी कुछ टीम है, तो उनको ये थोड़ी पसंद आएगा कि भैया हमारे जो बॉस है वो कहीं जाके वीडियो बना रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पर इस तरह की चीज़ें निकल के आ गई, आप लोगों को जुड़ के अच्छा लगा, फिर आप लोगों से बातचीत करके अच्छा लगा, मतलब इस तरह से चीज़ें चल रही है तो ऐसा कर रहा हूँ, है ना। ये नहीं है कि मैं कुछ यहाँ गलत कर रहा हूँ उसके वजह से ही मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जो आप नहीं चाह के भी नहीं कर सकते हो। वही एग्जांपल दिया, आपको भी बुरा लगेगा ना कि आपका ऐश जाके किसी दूसरे कंपनी, मान लो वेस्टेज बोल के कोई कंपनी है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। चीज़ है, मैं इन MLM की दुनिया, ये सब की दुनिया से बहुत अलग दुनिया में जीता हूँ, तो वहाँ के प्रॉब्लम ये है कि मैं अब ये नहीं दिखा सकता कि ये सब मैं चीज़ें कर रहा हूँ, बस सिंपल सा है। लेकिन आज के दिन में आप ChatGPT यूज़ करते हो, तो ChatGPT आपको जो भी आंसर देता है, आपको जो भी रिजल्ट निकाल के देता है, तो क्या जब तक ChatGPT अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, या फिर ChatGPT को जिसने बनाया अपना चेहरा ChatGPT के आंसर के आगे आपका चेहरा नहीं दिखाएगा, तब तक क्या ChatGPT के आंसर्स को आप मानोगे नहीं? क्या उसको झूठा ठहराओगे, या फिर ये बोलोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत हो? नहीं ना। काम मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस अच्छा काम को करने के लिए मैं जो चाह रहा हूँ वैसा ही हो जाए। सिंपल एग्जांपल है, आपसे मेरी जान पहचान कब हुई? अब यही हुई ना कि आप पहला वीडियो आपने ये बनाया था कि मैं फाउंडर्स सारे गरीबों के हेल्प करूँगा, उनको फाइनेंशियली मदद करूँगा, इसी बात पे तो हमारी जान पहचान हुई। लेकिन वो काम तो कब का रुक गया आपका, आप तो कुछ और करने लग गए अभी। तो क्या मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ? क्या मैं आपको गलत बोलूँ कि नहीं इसने तो बोला था गरीबों की मदद करूँगा, आप सबका सब्सक्राइबर लेके अब ये अपना नॉर्मल वीडियो बनाने लग गया? नहीं ना, क्योंकि मैं सिचुएशन समझता हूँ, मैं जानता हूँ किस वजह से आपका रुका है, क्यों रुका होगा, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। तो बस यही रीज़न है कि मैं चेहरा नहीं दिखाता। तो मेरे चेहरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कंटेंट से मतलब होना चाहिए। चेहरा दिखा के सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या हो जा रहा है, क्या अलग हो जा रहा है? कुछ नहीं अलग हो रहा है ना, समझो चीज़ों को। सो कंक्लूजन सिंपल सा यही है कि फाउंडर्स का मदद करने का बस ये मतलब नहीं है कि उसको मैं जाके एक अल्टरनेट अर्निंग का तरीका बताऊं। मेरे लिए एजुकेशन, उनको एजुकेट करना है कि कॉन्सिक्वेंसेस से क्या क्या हो सकता है। जब मुझे लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा एडवांस में बोल के सही हो रहा है, तो इसका यही मतलब है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, या फिर मैं सही बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी बातें गलत हो रही है, तो मैं उस दिन वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। क्या ज़रूरत है बनाने का, क्यों अपना BP बढ़ाना, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। शौर्य सिंह, उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर्स मिल गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।